Hello friends, welcome to this new video of 3D modeling and 3ds Max। आज हम सीखेंगे क्लॉथ मॉडिफायर का यूज़ और क्लॉथ मॉडिफायर का यूज़ करते हुए हम कैसे कुशन्स बनाएंगे, कैसे बेडशीट्स बनाएंगे, कैसे पिलोज बनाएंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम सबसे पहले एक बेसिक सा अपना बेड बना लेते हैं। बेसिक से बेड बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में सैम्फर बॉक्स ले लेते हैं। सैम्फर बॉक्स ऐसे ले लेते हैं जो कि हमारा बेड की तरह ही लगभग होता है। 6 फीट बाय 6 फीट का मैं ले लेता हूँ और इसकी हाइट ऐसे दे देता हूँ 1 फीट 4 इंचेस और थोड़ा सा इसको शैम्फर दे देता हूँ मैं। थोड़ा सा शैम्फर दे देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अब इसी का एक मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर मूव करके ऐसे, और सॉरी शिफ्ट दबा के मैं ऊपर मूव करूंगा तो यहाँ इंस्टेंस और कॉपी पूछेगा तो मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ओके। और फिर इसका मॉडिफाई कर लूंगा मैं, इसको मॉडिफाई कर लूंगा और इसमें मैं जो है इसकी हाइट को कम कर दूंगा, इसकी हाइट को कम कर दूंगा। और ये गाइज हमारी बेड बन गई, ये गाइज हमारी बेड बन गई। अब हम टी पे टॉप व्यू में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं वो कर लेता हूँ टी पर्सपेक्टिव व्यू में जाके इसको पहले इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसकी विड्थ कितनी है, 6 फीट 7 इंच को मैं 6 फीट कर देता हूँ और लेंथ को भी मैं 6 फीट कर देता हूँ। इसके साथ भी वही करना है मुझे, 6 फीट और यहाँ पे विड्थ भी 6 फीट। तो गाइज ये सेम साइज के हो गए हमारे। अब हम इसका टॉप व्यू में जाके फिर वही सैम्फर से बॉक्स ले करके और यहाँ से हम एक इसका बेड बैग बना लेंगे, बेड बैग बना लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे बेड बैग बना लेंगे और यहाँ तक हम ये हम बेड बैग बना लिए इसका। तो गाइज ये तो बेसिक सा रहा कि हमें कैसे बनाना है। अब हम इसका नेम दे देंगे। इसका नेम हमें क्या देना है, यहाँ पे सैम्फर बॉक्स की जगह हम लिख देंगे हम मैट्रेस, मैट्रेस लिख देंगे। उसके बाद ये बेड बॉक्स इसका रीनेम कर देंगे बेड बॉक्स। गाइज इसका नेम रीनेम क्यों करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसका नेम रख देंगे बेड बैग, बेड बैग। इन तीनों का गाइस नेम अपना अपना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि टॉप व्यू में जाएंगे और हमें प्लेन एक लेना है। अब हम क्लॉथ बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव लेंगे, वहां पे प्लेन मिलेगा। प्लेन के लिए मुझे जहां पे जितना बड़ा अपना बेडशीट चाहिए उतना बड़ा मैं प्लेन बना लेता हूँ। ऐसे मैं प्लेन बना लेता हूँ, मुझे इतना बड़ा गाइस बेडशीट चाहिए तो मैं यहाँ प्लेन बना लेता हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके मैं इसे मूव कर लेता हूँ कुछ इतना ऊपर, इतना ऊपर गाइस मूव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पे इसके सबसे पहले मुझे सेगमेंट्स बढ़ाने हैं। मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में जाने के बाद इसका लेंथ सेगमेंट एंड विड्थ सेगमेंट F4 प्रेस करेंगे तो आपका सेगमेंट दिखने लगेगा। तो लेंथ लेंथ सेगमेंट कम से कम 70-80 रख लेंगे और विड्थ सेगमेंट भी 70-80 रख लेंगे। अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे सेगमेंट्स हो गए। अब सेकंड काम ये होगा गाइज, यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफायर में CL टाइप करेंगे और क्लॉथ मॉडिफायर पे क्लिक कर देंगे। अब क्लॉथ मॉडिफायर में गाइज ये में हमारा सेलेक्ट है प्लेन 1। प्लेन 1 को हम रिनेम करके यहाँ पे बेडशीट लिख देते हैं, बेडशीट। तो ये हमारी बेडशीट हो गई, ये सेलेक्ट करेंगे। बेडशीट के अंदर क्लॉथ है, क्लॉथ मॉडिफायर में हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में गाइस जाने के बाद हमारे पास ये बेडशीट यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा जो ये हमने अभी रिनेम किया है इस प्लेन को। तो इस प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लॉथ सेलेक्ट करेंगे।
क्लोथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइज हमें कौन सा क्लोथ चाहिए, वूल चाहिए, वेट क्लोथ चाहिए, टेराकोटा, टेफ्टा, स्टेच्ड कॉटन, स्पेंडेक्स, सिल्क, सैटिन, रबर, पॉलिस्टर, क्या चाहिए, कॉटन वगैरह सब कुछ है। तो चलिए अभी के लिए मैं कॉटन ले लेता हूँ, कॉटन ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट करवाना है। ऐड ऑब्जेक्ट करवाने का मतलब क्या है कि ऐड ऑब्जेक्ट करवाना है और मुझे ये बेड बॉक्स के ऊपर जो मैट्रेस है वो सेलेक्ट करना होगा। मुझे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे ये अभी रेस्ट होगा, मतलब ये बेड मैट्रेस पे ये बेडशीट लगेगी, इस वजह से मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट मैट्रेस लिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैट्रेस है इसको मुझे ये कोलिजन ऑब्जेक्ट पे से क्लिक करना है, इसको क्लोथ पे, इसको इसको जो है कोलिजन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। कोलिजन ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद क्या करना है, मुझे सिमुलेट करना है, मुझे सिमुलेट करना है। जैसे ही मैं सिमुलेट करूंगा और आप देखेंगे कि ये हमारा बेडशीट में कन्वर्ट हो गया है और ये इजीली जाके यहाँ पे गिर गया है। तो गाइस देखिए इतना इजी है यहाँ पे बेडशीट बनाना। थोड़ी देर ये रेंडर हो रहा है, बन रहा है, जब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, ये रेंडर हो जाने। तो अगर हम इसे जूम करके देखेंगे और F4 से इसको हटा देंगे, F4 से इसके ग्रिड वगैरह इसकी हटा देंगे, F4 से ये हट गया। अब वापस से आप यहाँ पे प्ले बटन है, इसको दबा के देखेंगे तो ये कैसे क्लोथ में कन्वर्ट हुआ है वो आपको दिखेगा और आप किस पोजीशन पे इसको रखना चाहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसका टाइमर कम कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने कल कर दिया था। तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, रीस्केल टाइम, और इसको 100 कर लेता हूँ। 100। तो गाइज हमारे पास 100 फ्रेम्स हैं जिसमें ये बना हुआ है ऐसे। तो इस पे आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे इसको रोक सकते हैं और ऐसे रोक दें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपको फिक्स हो जाए ये बेडशीट तो आप इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर ले। इसलिए क्योंकि अगर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे तो आप इस बेडशीट को ऊपर नीचे और कहीं भी मूव करवा सकते हैं, नहीं तो आप इसे मूव नहीं करवा सकते, वो खराब हो जाएगा। तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे। अब आप इसको कहीं भी ऐसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे बॉक्स है हर चीज है वैसे आप इसे मूव करवा सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे कि हम पिलो कैसे बनाते हैं। पिलो बनाने के लिए क्या होता है, वो सेम यही क्लोथ मॉडिफायर से बनता है बट थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पिलो बनाने के लिए मैं बॉक्स लेना पड़ता है हमें, बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने बॉक्स ले लिया। ऐसे करके जिस साइज का मुझे पिलो चाहिए उस साइज का मैं यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ। उसकी हाइट मुझे थोड़ी सी देनी है, उसकी हाइट मुझे 1 इंच देनी है और राइट क्लिक करके इसे मूव कर लूँगा मैं ऊपर। टॉप व्यू में जाऊँगा, ये मेरा डिस्टर्ब है। गाइज मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करके ऐसे रखूंगा। अब क्या करना है मुझे, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करना है। प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी चेंज करूंगा और इसकी थिकनेस को मैं कम कर दूंगा और जितना कम हो सकेगा मैं उतना थिकनेस कम कर दूंगा, इसकी थिकनेस कम कर दूंगा। इसकी विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह सब कुछ सही है, या जितना भी हमें रखना है पिलो का उतना रखेंगे। अब गाइज हम क्या करेंगे, इस पे पिलो डाल देंगे, PIW पिलो रिनेम कर देंगे और हम यहाँ से इसको मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से मॉडिफायर लगाएंगे CL, एंटर, क्लोथ। क्लोथ मॉडिफायर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम पिलो पे सेलेक्ट करेंगे, पिलो मीन्स ये जो हमने अभी बॉक्स लिया है, इस पे क्लोथ लेंगे। और गाइज एक प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, क्लोथ डिलीट करते हैं पहले, ये आप भी ध्यान रखें, जैसे मैं भूल गया वैसे आप भी इसे बार बार भूलेंगे। क्लोथ बॉक्स में जाएंगे और F4 ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही सेगमेंट है जिसमें हमारा कभी नहीं बन सकता पिलो। तो हमें सेगमेंट बढ़ाने के लिए इसमें जाना पड़ेगा और लेंथ विड्थ सेगमेंट हमें बहुत सारा बढ़ाना पड़ेगा, लगभग
लगभग 30-40 लेंथ, और इसी तरह वेट 60-70 वेट चाहिए हमें। इतना गाइस हमें करना पड़ेगा, 50 के अराउंड करना पड़ेगा, और इसमें आप 2-3 करते हैं चलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप मॉडिफायर में जाएंगे, मॉडिफायर में CL प्रेस करेंगे और क्लोथ ले लेंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे पिलो सेलेक्ट करेंगे। पिलो सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्लॉथ लेंगे, क्लॉथ के बाद आप कॉटन ले लें या जिस भी क्लॉथ का आपको देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेशर का। प्रेशर हमें कितना देना है इस पिलो के अंदर वो दिखना है, तो मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ अप्रोक्स 20। यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ और यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ। अब क्या करना है, मुझे इस पिलो को किस पे फॉल करवाना है, किस पे गिरवाना है, वो चीज़ भी हमें देना पड़ेगा। एक बेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोलिजन ऑब्जेक्ट जिस पे ये आके कोलाइड करे। तो यहाँ पे हम ऐड ऑब्जेक्ट कर लेंगे। ऐड ऑब्जेक्ट करने के बाद हम इसे बेडशीट पे कोलाइड करवाएंगे। बेडशीट क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो बेडशीट पे क्लिक करने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास बेडशीट एक कोलिजन ऑब्जेक्ट की तरह आ गया। अब बेडशीट सेलेक्टेड है और यहाँ से मैं बेडशीट पे कोलिजन ऑब्जेक्ट करना है और ओके कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। ओके कर देना है और यहाँ पे सिंपली आके सिमुलेट कर देना है। आप सिमुलेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा पिलो बन चुका है और वहां जाके ये गिर जाएगा। बट आप गाइस देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा लूज टाइप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से ये लूज दिख सकता है। जैसे मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आप उसको देखेंगे। जैसे मैं जूम करके अगर इसे दिखाऊं तो वापस से इसे मैं गिराऊं तो ये कैसे लूज सा गिर रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें इसमें हवा नहीं है ऐसे। तो अगर मुझे प्रेशर बढ़ाना हो तो मैं इसे वापस से कुछ ना करूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे इरेज सिमुलेशन लिखा हुआ है। अगर आपको उस प्रॉपर्टीज में कंट्रोल जेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि बॉक्स लो बाद में फिर से क्लॉथ मॉडिफायर लगाओ फिर से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इरेज सिमुलेशन करना है और वापस से आपका ये हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में वापस से जाना है तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आपको पिलो पे जाना है और इसका क्लोथ कॉटन लेना है, और प्रेशर यहाँ पे जैसे मैंने 10 दिया था, 20 दिया था, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर 30 दे दिया या तो 40 दे दिया। 40 दे दिया प्रेशर, और यहाँ पे मैं बाहर क्लिक कर दिया और बेडशीट पे गया। बेडशीट पे कोलिजन ऑब्जेक्ट करके ओके कर दिया और सिमुलेट कर दिया। अब आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, गिरने पे देखेंगे फील करेंगे आपकी प्रेशर ज़्यादा है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, ये देखिए इसका जंप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं जितना आपको बढ़ाना हो। तो गाइज ऐसे हमारा पिलो बनता है। आप F4 से इसका वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो कि इसका ग्रिड है जिससे आपको दिखेगा। आप मटेरियल भी लगा सकते हो। हाँ, F4 से जैसे मैंने ऑफ कर दिया। अब गाइज आप देखोगे कि ये आपको पिलो की तरह इसका आपको दिखेगा, टेक्सचर दिखेगा। अब बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर इसको मूव करेंगे या इसको रोटेट करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि अभी ये क्लॉथ मॉडिफायर पे है और ये जो है दिक्कत करेगा। तो इसके लिए आपको इसको भी आपको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि ये एडिटेबल पॉली बन चुका है, ना कि ये बॉक्स है। अब ये एडिटेबल पॉली बन चुका है। तो एडिटेबल पॉली में अब आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं मूव करना चाहूँ इसको तो ये मूव भी हो जाएगा बड़े आराम से, अंदर चला जाएगा बाहर आ जाएगा। और हाँ गाइज, अगर मैं इसे एडिटेबल पॉली में ना करता और डायरेक्ट इसकी कॉपी बनाता तो पिलो की कॉपी ना आती। जो मैं कॉपी करता वो बॉक्स एज अ बॉक्स आता, जो मैंने ऊपर बनाया था वो बॉक्स आता। पिलो की प्रॉपर्टी नहीं आती, क्लोथ मॉडिफायर की प्रॉपर्टी उसमें नहीं आती। बट हमें हमें इसे एडिटेबल पॉली में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी मैं कितने बार भी इसे कॉपी कर सकता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इंस्टेंस कर देता हूँ ओके। और मैं देखूंगा यहाँ पे पिलो आ चुका है। अब गाइज इसी तरह यहाँ पे हम एक अगर बेडशीट गिराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही क्लॉथ मॉडिफायर से हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि एक शीट बनाएंगे, एक एक प्लेन बनाएंगे। प्लेन जो हमें यहाँ पे वो करना है, प्लेन बनाने के बाद हम उसको ऐसे
टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक मुझे ऐसे शीट चाहिए, बेड शीट चाहिए। अब मुझे ये चाहिए और मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के लिए मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँगा और ऐसे से रोटेट कर दूंगा कुछ। और गाइज इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाऊंगा, टॉप व्यू में जाऊंगा, एल व्यू में जाऊंगा। आप समझ रहे होंगे मैंने ये क्यों किया। ये इसलिए किया ताकि ये मैं जब क्लोथ में कन्वर्ट करूँ तो ये नीचे जाके गिर जाए। इसको मैं ऐसे करूँगा, मॉडिफायर में CL प्रेस करूँगा, क्लोथ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में प्लेन पे क्लिक करके यहाँ पे, सॉरी मैंने इसका नेम नहीं रीनेम किया था, आप इसे प्लेन पे करके यहाँ पे आप बेडशीट 2 कर सकते हैं। यहाँ पे बेडशीट 2 कर सकते हैं। और बेडशीट फोल्डेड कर सकते हैं और ओके कर दे। यहाँ पे इस पे जाएंगे, क्लोथ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, बेडशीट फोल्डेड पे क्लोथ लेंगे, यहाँ से कॉटन कर देंगे और आप ऐड ऑब्जेक्ट करेंगे। आपको किस पे कोलाइड करना है? मुझे बेडशीट पे कोलाइड करवाना है, बेडशीट पे मुझे कोलाइड करवाना है। बेडशीट करेंगे, ऐड करवा लेंगे और उसको बेडशीट पे ही, बेडशीट फोल्डेड पे जो कोलाइड करवाना है, जो हमें जिसे क्लोथ में बदलना है, उस पे क्लोथ और क्लोथ का नाम और ये सारी चीजें डालना है। और जिस पे मुझे गिराना है, जिस पे मुझे उसको कोलाइड करवाना है, वो बेडशीट, वो उस चीज को मैं अ, उस चीज को मैं सिर्फ उस पे कोलिजन ऑब्जेक्ट करूंगा। तो कोलिजन ऑब्जेक्ट ऐसे किया और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या करना है, मुझे डायरेक्ट सिमुलेट कर देना है। सिमुलेट करने पे आप देखेंगे कि ये वहां पे जाके गिर जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारा एसएस है। यहाँ पे बेडशीट के ऊपर ये फोल्डेड बेडशीट आके लग जाएगी। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है करने में और सीखने में। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं, फिर से यहाँ से प्ले बटन दबा के आप देख सकते हैं कि ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट था और ये कैसे गिर के शीट बन गया है, क्लोथ बन गया है। अब आप इसे जहाँ पे रोकना चाहें वहीं पे इसे एडिट पॉली में कन्वर्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करूँगा बाहर और इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा। तो ये मेरा एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी तरह मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, हर थोड़ा सा क्विक मटेरियल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं F10 दबा के, या तो यहाँ रेंडर सेटअप में जाके और यहाँ पे मैं ART से वीरे कर देता हूँ, वीरे नेक्स्ट अपडेट। और यहाँ से GI देख लेता हूँ, GI इनेबल, GI इन्वायरमेंट ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे ये सारी सेटिंग वीरे नेक्स्ट अपडेट होना चाहिए। फिर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और M फॉर मटेरियल स्लॉट लेता हूँ। मटेरियल स्लॉट में मुझे जहाँ पे भी वुडन या तो जो भी चाहिए, जैसे मैं ये वुडन को यहाँ पे लगाना चाहता हूँ,
तो यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे ले जाके ड्रैग कर दूंगा, और यहाँ ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे असाइन व्यू मटेरियल पे करूंगा, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। और अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये वुड का नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसकी स्केलिंग करना है मुझे, तो 3ds मैक्स में गाइज यहाँ पे मॉडिफायर में जाके हमें यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप लगाना पड़ता है। तो यूवीडब्ल्यू मैप के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यूवीडब्ल्यू मैप आ गया, जिस पे आप जो है इसकी लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ये वुडन का टेक्सचर आ जाएगा ऐसे से। गाइस, तो ये कुछ ऐसा हमारे पास टेक्सचर आ जाएगा। तो वुडन के टेक्सचर में ये